3.6 जो एक्सरसाइज है उसके सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, उसने बताया है क्वेश्चन के अंदर कि 8 men और 12 boys है एक काम को 10 days में ख़त्म कर सकते हैं, वाइल 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 14 days। ठीक है, जबकि 6 मैन और 8 बॉयज जो है उसको 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन मैन अलोन एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर सपोज एक सिंगल पर्सन एक वन मैन है तो वो अकेला उस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा, या वन बॉय अलोन जब वो उस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, वो नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आप किसी काम को ख़त्म करने में जो है आपको 3 days लगते हैं। किसी काम को फिनिश करने में आपको 3 days लगते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि जी आपने फर्स्ट डे कितना काम पूरा करा है, तो आप कहेंगे 1/3। ठीक है, सेकेंड डे जो है वो 1/3, थर्ड डे वो 1/3। ठीक है, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है वो इक्वली वर्क करेंगे, ये कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन एक एजम्पशंस होती है, उस पर हम ये मान लेते हैं कि आप जो है अगर काम कर रहे हैं तो और आपने उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों दिन अगर सेम टाइम आपने लगाया है तो आपने जो है उसके लिए क्या कहते हैं उस काम को जो है उसके 3 पार्ट हो गए होंगे। फर्स्ट डे में आपने 1/3 कंप्लीट कर लिया, फिर 1/3, फिर 1/3, तब जाके वो 3 दिन में काम पूरा हो गया। अगर यहाँ पे 5 days होता तो फर्स्ट डे में 1/5, 1/5, 1/5 इस ढंग से ये 5 बार चलता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 3 दिन में कर रहे हैं तो फर्स्ट डे में आपका 1/3 होगा, सेकेंड में, थर्ड में, या 5 डे में है तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 इस ढंग से। ठीक है, तो ये हमारी एजम्पशंस होती है। मैंने पहले कहा कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि भाई आप उतना ही काम पूरा करेंगे। हो सकता है किसी दिन आप ज़्यादा करो, किसी दिन कम, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एजम्पशंस की जाती है कि आपने जो है हर दिन सेम वर्क जो है वो कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब जो इसने क्वेश्चन ने बोला उसको फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार्ट होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन मैन अलोन। तो यहाँ लिखेंगे लेट the time taken by one man alone, let the time taken by one man alone to finish the work be x days। हमें मान लेते हैं कि वो x days में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, let the time taken by one boy alone to finish the work be y days। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बॉय को जो है उस काम को कंप्लीट करने में y days लगेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वन मैन्स वर्क ऑफ 1 day। इसी तरह वन बॉयज वर्क ऑफ 1 day। ठीक है, यहाँ पे हमने माना है कि जो मैन है उसको टोटल मिला के x days लगेंगे। इट मीन्स है कि एक दिन में उसका जो काम फिनिश होगा वो 1/x होगा। इसी तरह से जो वन बॉय है उसको काम को कंप्लीट करने में y days लगते हैं, तो यानी फर्स्ट डे जो 1 day में उसका काम कंप्लीट होगा वो 1/y होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि तभी मैंने वो जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि वो हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल डेज अगर इसको x लग रहे हैं तो ये एक दिन में यानी इसने जो काम फिनिश करा होगा वो 1/x पार्ट खत्म करा होगा। इसी तरह इसको अगर टोटल y डेज लगते हैं तो इसका एक दिन का जो काम होगा वो 1/y होगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया था वैसे उसके हिसाब से करेंगे। इसमें लिखा था 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 8 men, यहाँ 8 लिखेंगे। 1 man का वर्क कितना है 1/x और 1 boy का 1/y। ठीक है, तो 8 जो है वो नंबर ऑफ मैन है, तो इस ये 1/x इधर आ जाएगा, प्लस 12 बॉयज़ था 12 1/y। ठीक है, ये क्वेश्चन में था ना, 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो यही मैंने लिखा है 8 यहाँ पे। ठीक है, मैन के लिए एक दिन का काम जो है 1/x हो गया और बॉय के लिए 1/y हो गया। 10 days को भी 10 days ना लिख के 1/10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक दिन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी 1/10 लिखा जाएगा। इसी तरह से आगे जो इसमें लिखा हुआ था उसमें लिखा था 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 14 days। 6 men यानी 6 1/x एंड 8 boys यानी 1/y कैन फिनिश इट इन 14 days। यहाँ लिखेंगे लेट 1/x, इसको आप a एज्यूम करेंगे, 1/y ये इसको आप b एज्यूम करेंगे, जैसे कि पहले भी आपको बताया मैंने। तो ये 8/8 1/x जो है 8a हो जाएगा, ये आपका ये 12b हो जाएगा, ये 1/10। इसी तरह से ये 6a, ये 8b और ये 1/14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 10 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 80a प्लस 120b इक्वल टू में 1, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। 14 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 14 को इससे करेंगे 84a, इससे करेंगे 112b इक्वल टू में 1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, ये 84 और ये 80। ठीक है, ये दोनों के दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, दोनों को 4 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो है इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 21 से, इसको 21 से करेंगे 1680a, 120b को 21 से करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 2520b। 21 को इससे करेंगे 21 ही आएगा, इसको 20 से करेंगे 1680a, इसको 20 से करने पे 40b और इसको 20 से करने पे 20 आएगा। साइन चेंज करेंगे इन तीनों के, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करो 280b 1 b इक्वल टू 1/280। ठीक है, अब इसे जो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हो, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी 80a प्लस 120b इक्वल टू 1, तो b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, 80a प्लस 120b की जगह b की वैल्यू 1/280। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 4 से 4 7 और ये 4 3। ठीक है, 7 इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 560a हो गया, 3 को 1 से करा 3, 7 को इससे करा 7, 560a 7, ये जो +3 है ये +3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो a इक्वल टू 4/560, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो 140 आ जाएगी।
1/140। ठीक है, अब जैसे आपने एग्जम्पशंस करी थी, आपने 1/x को a माना था, 1/y को b माना था, तो 1/x a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, b की वैल्यू आपकी 280 आई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 140 और y इक्वल टू 280। ठीक है, लास्ट में जो है आपको स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि x आपने किसके लिए एज्यूम करा था, x आपने एज्यूम करा था टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, इसको x डेज माना था, यानी इसका आंसर 140 हो जाएगा। टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क y डेज, इसका आंसर जो है 280 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो है वो स्टेटमेंट लिख के ही आपको जो है वो पूरा क्वेश्चन करना है। ये मैंने सिर्फ रफली समझाया था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि वो कैसे कैसे होगा। बाकी जो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें एजम्पशंस कैसे ली गई है वो मैंने आपको सारा समझा दिया। सिर्फ लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट है, वो आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे फिनिश हो जाएगा।